औषधि है। रोगी है, सबसे बड़ा रोग है बारंबार जन्म लेना और बारंबार मरना। और बारंबार जन्म लेने से जो बचना है, बारंबार मरना, तो ये भागवत का आश्रय कर। लेकिन कई लोगों को हम कहते हैं कि भाई जिंदगी तो मिली है, काम तो रहेगा, लेकिन 7 दिनों में जो एक बार भगवत कथा सुनेंगे तो जन्म जन्म का थक उतर जाएगा। ये कथा जो है ये जन्म जन्मों का थक मिटाने वाली कथा है। ये कथा शब्द जो है उनको उल्टाओ, कथा था क। ये जो जन्मों जन्म का जो ये जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, वो जन्मों जन्म का थक उतारने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। बोले कहाँ है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। अरे जिंदगी जब तक रहेगी, अरे फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो हो भगवान से। काम तो वाला रहेगा, जिंदगी भर काम तो है। लेकिन लोग बोलते हैं मरने का टाइम नहीं है। एक गांवड़ा गांव, छोटा सा गांव, वो गांव में एक बुजुर्ग दादी माँ, 2 बच्चे देशावर चले गए, पूरी फैमिली को लेके, अकेले बेचारे विधवा। और बुजुर्ग दादी माँ, उनका एक ही काम, गाय भैंस का जो ये गोबर, गांव में पहले तो आपने देखा होगा गाय भैंसे सब गांव के आगे बैठते, गौचर में बैठते, या तो गांव के पादर में बैठते। वो पादर में जाकर वो बुजुर्ग दादी माँ ये बांस का टोपला में बस गोबर एकठा करे, एकत्रित करे। एक बार गोबर बहुत भर गया और वो जोर करके उपाड़ने की तैयारी करे। उसमें बुजुर्ग दादी माँ लसक पड़े। मुंह से शब्द निकल गया, मौत भी नहीं आता है। 80 वर्ष की उम्र है और 80 वर्ष की जिंदगी में यही ढसरड़ा, यही काम। तो बुजुर्ग उसी माँ ने बोला कि मौत भी नहीं आता है। और भगवान ने करना, यमराजा का दूत वहां हाजिर हो गया। बुजुर्ग दादी माँ को 2 हाथ जोड़ के बोला, बा जय श्री कृष्ण। बा ने पूछा कि हद तारी भली थाय, है कौन? अरे बा, आपने अभी अभी याद किया कि मौतें नहीं आता है तो मैं मृत्यु हूं। दादी माँ मन में सोचने लगे कि इतना जल्दी मौत आएगा, मुझे पता भी नहीं। हट तेरी बली। बोलो बा, काम क्या है? अरे बेटा, ये टोपला में गोबर ज्यादा भरा गया है, एक काम कर, आप मुझे थोड़ा टेका दे, मैं उपाड़ के चली जाऊं घर पे। मौत आता है लेकिन कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता। तो बोलते हैं मौत भी नहीं आता है, क्या करें?
बड़े भाग मानुष तन पावा। कितना बड़ा भाग्य आज हम मनुष्य जन्म लेकर बैठे। प्रथम स्कंद भागवत का यहां शुरू होता है। जन्मान्दस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्मरदाचयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकृतकहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्मान्दस्य यतः, जन्म आदि के जो हेतु है, अन्य व्यतिरेक से जो सर्वत्र और सर्वदा है, जो सर्वत्र है स्वयं प्रकाशित है। जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया, संकल्प से, बोलकर नहीं, भगवान ने संकल्प किया कि मेरा ज्ञान ब्रह्मा को प्राप्त हो जाए और प्राप्त। जिनकी माया से बड़े बड़े मुक्त होते हैं, जिनकी माया रूपी सत्ता के कारण उत्पत्ति स्थिति और लय के त्रिसर्ग मिथ्या होते हैं, वो सत्य देव को हम नमस्कार करते हैं। भगवान सत्य है। भागवत का आरंभ दग्धासुर से ही हुआ है। 88,000 ऋषि मुनि, शौनकादि ऋषि मुनि सर्व विचार करने लगे कि भागवत कथा करनी है। 88,000 ऋषि मुनि सूत महाराज के पास गए। सूत जी ने कहा कि मैं कथा तो करूं, लेकिन कथा का स्थल कहां? 88,000 ऋषि मुनि गए हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को 2 हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हे ब्रह्मा जी महाराज, आप आज्ञा करो, हम सभी 88,000 ऋषि मुनि को भागवत कथा का सत्र करना है। ब्रह्मा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, मैं ये चक्र छोड़ता हूं और चक्र जहां पड़े, उनका आरा जहां खंडित हो जावे, वहां बैठकर श्रीमद् भागवत कथा करो, सुनो। सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा बुद्धि का देव है। ब्रह्मा बुद्धि का देव है और बुद्धि को पूछना चाहिए कि कहां भागवत कथा करनी है। 3 देव है, सबको पता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का वाहन है हंस, भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़ और भगवान महेश्वर यानी शिव का वाहन है नंदी। तो ब्रह्मा यानी बुद्धि और बुद्धि का जो वाहन है हंस यानी विवेक। बुद्धि हमेशा विवेकमयी होनी चाहिए, निर्णय करने में विवेक होना चाहिए। तो ब्रह्मा को पूछा। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, गरुड़ यानी वेद और नंदी यानी धर्म। वेद और धर्म के साथ रहकर ब्रह्मा हंस की सवारी में बैठे हैं, बुद्धि का देव है। और हंस और बगला दोनों में फर्क है।
दोनों सफेद। कौन सा साबुन यूज करता है मालूम नहीं, और देखो तो, लेकिन हंस जो है वो ब्रह्मा का वाहन है, और बगला जो है वो दंभ है। और दंभी का काम है लालच। लालच में बस एक पैर ऊपर लगता है कि ये तो भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, और जब माछली आवे पैरों से मन मेला तन उजड़ा बगला कपटिया। हमारे गुजराती में कहावत है, अरे मन मेला तन उजड़ा आ बगला कपटिया। तेनाथी तो कागा भला जेना तन मन एक ज रंग। काग जो है वो काला, वैसे काला, बोलने में काला, काम भी काला, और बगला देखाव में एकदम संत जैसा, और मन में तो क्या हुआ, क्या भरा हुआ।